दोस्तों स्टबल बर्निंग, ठीक है, आपको पता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये वो स्टेट हैं जहाँ पे दीपावली के आसपास यानी कि इन द दोस्तों मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है ना, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो फार्मर्स होते हैं वो दोस्तों जलाते हैं पराली के लिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्टबल, ठीक है। तो स्टबल को जलाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि वैसे ही इम्पिटस मिला हुआ होता है पॉल्यूशन के लिए ड्यू टू दिवाली, ठीक है। हम लोग दीपावली में काफ़ी सारे तरह के क्रैकर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे पटाखे बुलाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है ना दोस्तों कि पॉल्यूशन वैसे ही अपनी चरण सीमा पे होता है। और हम लोग करते क्या है उसके बाद में, करते क्या हैं, हम लोग दोस्तों स्टबल को जला देते हैं, ठीक है। जो हम लोग फील्ड में दोस्तों धान करते हैं, धान का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, हमने पूरा धान काट लिया, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम लोग जला देते हैं। उसको जलाने से होता क्या है दोस्तों, पोल्यूशन को बल मिलता है, ठीक है ना। जो पोल्यूशन होता है उसको बल मिलता है। ऑलरेडी पोल्यूशन को बल मिला हुआ है दोस्तों ड्यू टू दिवाली, ठीक है, ड्यू टू द क्रैकर्स। और यहाँ पे दोस्तों बल मिलता है ड्यू टू पोल्यूशन ऑल्सो। तो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, ये कई सारे सोल्यूशन टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। अब यहाँ पर ना एक सोल्यूशन ये लोग और भी लेकर आए हैं इसी का, ठीक है, स्टबल बर्निंग का। किसान लोग जो पराली जला देते हैं जिसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है उसका दोस्तों एक और दोस्तों लेकर आए हैं सोल्यूशन, ये दोस्तों पूसा डिकम्पोजर, ठीक है, पूसा डिकम्पोजर। आप लोग अच्छी तरीके जानते होंगे डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का करते हैं तो सड़ाते गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे स्टबल को किस तरीके दोस्तों सड़ाना है, गलाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक डिकम्पोजर, इसका नाम है पूसा डिकम्पोजर। देखो एक बात आपको बता दूँ, जो मैं ये मुद्दा आपका कवर कर रहा हूँ ना, ये दोस्तों इट माइट बी पॉसिबल कि ये प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ना दोस्तों सीधा सीधा दे देगा पूसा डिकम्पोजर। या आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आपको सीधे सीधे पूछ लेगा कि पूसा डिकम्पोजर के बारे में सही कथन कौन सा है, और आपको 4 कथन दे देगा, आपको टिक करना पड़ेगा पूसा डिकम्पोजर का दोस्तों क्या काम है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पास्ट में बहुत सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों विशेष निगाह बना के रखें, ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या है ये आपको समझ में आया। चलो अब चलते हैं इशू की डिटेल में। रिसेंटली द साइंटिस्ट हैव डेवलप अ बायोडिकम्पोजर टेक्निक कॉल्ड पूसा डिकम्पोजर, ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों उन्होंने पराली को डिकम्पोज करने की दोस्तों टेक्निक दोस्तों खोजी है जिसका नाम है पूसा डिकम्पोजर। ये क्या करेगी दोस्तों, ये काम करेगी दोस्तों, जो स्टबल होता है उसको दोस्तों खाद में बदल देगी, ठीक है। स्टबल जो होता है आपका, जो आपके रिमेनिंग होते हैं उनको बदल देगी दोस्तों खाद के अंदर, ठीक है। तो कितनी बढ़िया बात है। बेस पार्ट जिसे हमें जलाना पड़ता था, क्योंकि हमें दोस्तों हमें अगली खेती की तरफ भी बढ़ना है, हमें दोस्तों अगली खेती भी करनी है। इसके लिए किसान करते क्या हैं, अपनी लैंड को जल्दी से खाली करने के लिए, जल्दी से दूसरी खेती को तैयार करने के लिए वो लोग स्टबल्स को जला देते हैं, जो पराली रह जाती है उसको जला देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं दोस्तों, डिकम्पोजर लेके आए, एक नई टेक्निक लेके आए साइंटिस्ट। ये टेक्निक दोस्तों कन्वर्ट कर डालेगी इस स्टबल को, इस रिमेनिंग को दोस्तों कंपोस्ट में, ठीक है, खाद में। अब ये दोस्तों इसके बारे में अगर और जानना चाहें तो डिकम्पोजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। डिकम्पोज दोस्तों कैप्सूल की फॉर्म में होंगे और डाल दिया जाएगा दोस्तों ने पूरे खेत के अंदर, ठीक है। और ये करेंगे क्या, पराली को दोस्तों बहुत स्पीड से, ठीक है, जो पराली होती है दोस्तों, जो पैडी स्ट्रॉ होते हैं उसको दोस्तों बहुत स्पीड से डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। फंजाई हैव टू प्रोड्यूस एन एसेंशियल एंजाइम फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो दोस्तों आपका ये पूसा डिकम्पोजर है दोस्तों ना, ये दोस्तों फंजाई स्ट्रेन का है, ठीक है, मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग फंजाई स्ट्रेन। तो फंजाई दोस्तों की स्ट्रेन होती है उसका बना हुआ है, और ये दोस्तों हेल्प करेगा स्टबल जो है हमारी उसके लिए दोस्तों बहुत जल्दी डिग्रेड करने में, ठीक है, उसको ख़त्म करने के अंदर। अब दोस्तों उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सीधी बात है दोस्तों, उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, खासकर एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ही हैं। डिकम्पोजर्स इंप्रूव द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। अब सीधी सी बात है कि डिकम्पोजर है दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्ट के अंदर, खाद के अंदर। और खाद क्या करती है आप भी जानते हो दोस्तों, खाद सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। आपको अच्छी तरीके से पता है इंडिया में दोस्तों सॉइल पाई जाती है, ठीक है, वो लैक है मिनरल में। और ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं
जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों सॉइल लैक है दोस्तों आपके नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बाय द हेल्प ऑफ दिस कंपोस्ट हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो दोस्तों एनहेंस होगी, बढ़ेगी। एज द स्टेबल वर्क्स एज मैन्योर, स्टेबल कैसा काम करेगी, मैन्योर तरह खाद की तरह काम करेगी। एंड कंपोस्ट फॉर द क्रॉप्स एंड लेसर फर्टिलाइजर कंजप्शन इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि ऑलरेडी इस तरीके से जो दोस्तों आपका खाद है वो मिल जाएगी, तो हमारे को ना फ्यूचर में किसान लोग जो फर्टिलाइजर लेकर आते हैं वो फिर उनको कम लाना पड़ेगा। अगर कम लाना पड़ेगा दोस्तों उससे एक और फ़ायदा आ गया, देखो एक तो है कि पोल्यूशन नहीं होगा, स्टबल बर्न नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा दोस्तों इसका ये होगा कि किसान लोग की जेब पे जो बोझ पड़ता था फर्टिलाइज़र लाने के लिए वो भी दोस्तों नहीं होगा। और फर्टिलाइज़र जो होते हैं दोस्तों आजकल किसान लोग आपको पता है ड्यू टू द अनअवेयरनेस वो लोग दोस्तों अंधाधुंध यूज करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों आपको पता है लैक जो होते हैं ना, जो हमारे वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें दोस्तों बायोडाइवर्सिटी दोस्तों वो भी हार्म होती है, ठीक है। तो यहाँ से बायोडाइवर्सिटी भी हार्म नहीं होगी। अभी दोस्तों एक रिपोर्ट आई रिसेंट में दोस्तों जो कि लिविंग प्लैनेट दोस्तों, उसमें कहा गया है कि 2/3 जो आबादी है दोस्तों, ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है। 2/3 जो जीव थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और उसमें बहुत बड़ा कारण दोस्तों बताया है कि फर्टिलाइजर किसान लोग अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। और इसके करने में से होता क्या है कि जो फर्टिलाइज़र है जब उसका रन ऑफ होता है बारिश के साथ में तो पहुंच जाता है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, जिसकी वजह से अलगल ब्लूम होता है। अलगल ब्लूम की वजह से पानी के अंदर जो दोस्तों जीव रह रहे हैं उनको सनलाइट नहीं मिलती है, वो फूड नहीं बना पाते अपना और वो मर जाते हैं, ठीक है। द सॉइल लूजेस इट रिचनेस ड्यू टू स्टेबल बर्निंग। और दोस्तों आपको बताइए स्टेबल बर्निंग की वजह से दोस्तों सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। डिस्ट्रॉय द यूजफुल बैक्टीरिया। अब दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों जो स्टेबल बर्निंग के दौरान जो स्टेबल में दोस्तों होते हैं, तो ये बैक्टीरिया ही मर जाएंगे, ठीक है। इट इज़ एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव चीपर डोबल एंड दोस्तों प्रैक्टिकल टेक्निक टू स्टॉप वर्चुअल बर्निंग। अब दोस्तों क्या है, कुल मिला के हमारे लिए सस्ता मेथड है, ठीक है ना, चीपर मेथड है। और दोस्तों एक ऐसा मेथड है ना जिसको हर कोई दोस्तों अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। कोई इतना महंगा नहीं है इसको अफोर्ड ना कर पाओ। दोस्तों एफिशिएंट मेथड भी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है एफिशिएंट कितना है, ओके। पता लगा कि आज हमने स्टेबल में डाला है, वो 10 साल के बाद स्टेबल को दोस्तों डिकम्पोज कर पा रहा है, तो उसकी तो एफिशिएंसी है ही नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, एफिशिएंट चाहिए। और दोस्तों इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। और दोस्तों इसके एनवायरनमेंट में ना काफ़ी इसको काफ़ी हेल्प दे पाएगा क्लीन एनवायरनमेंट के दोस्तों एस्पिरेशन जो है हमारा उसको अचीव करने में, ठीक है। और दोस्तों ये हेल्प करेगा स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा, जो कि मोदी के द्वारा चलाया गया था, उसको दोस्तों अचीव करने में, ठीक है। दोस्तों दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। आई थिंक दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।